आप देखिए लड़कों को जॉब नहीं मिल रही है, लड़कियां अगर इंटर करें, बीए करें, बीकॉम करें, फौरन जॉब मिल जा रही है। गीदड़ अपनी फिराक में बैठा हुआ है, कब हमको शिकार मिले अब उस पर लचक जाए। तुम्हें जॉब के बहाने से तुम्हारी इज्जत तक पहुंचा जा रहा है। आजादी के नारे लगा करके आजादी के नाम पर तुम्हारी इज्जत तक पहुंचने की बात करी जा रही है। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है मेरी प्यारी माँ और बहनों, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि मुसलमान की लड़कियों को टारगेट किया जाए। आए दिन क्लिप देखते हैं, आए दिन वीडियो वायरल हो रही है, कोई केस नहीं। मुसलमान को और उनकी घर की लड़कियों को, उनकी घर की इज्जत को छल्ली छल्ली करने की प्लानिंग चल रही है। उनको मुसलमान लड़कियों को जॉब दिया जा रहा है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सरज़मीन बिहार काफी वक्त से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन जितना दुश्वार और जितना मुश्किल तरीन सफर मेरे लिए आपके यहाँ का रहा है, शायद अभी तक मेरा इतना कठिन सफर कभी नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि परसों का हमारा टिकट था सीमांचल से सेकेंड एसी में, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी महाकुंभ की वजह से कि लोग 30% पब्लिक सेकेंड और फर्स्ट थर्ड एसी तो छोड़िए, फर्स्ट एसी के अंदर भी इतनी भीड़ थी कि लोग वहीं पर पेशाब कर रहे हैं, वहीं पर लैट्रीन कर रहे हैं, वहीं पर लोग उल्टी कर रहे हैं। और जब गाड़ी छूटने की बारी आई तो जिसकी जिसकी सीट जो थी वो अपनी सीट को छोड़ के भागने लगा। कुछ लोग लड़ाई करने लगे, कुछ लोग दरवाजा तोड़ने लगे। तो इस हाल में मैंने सोचा कि मुझसे तो इससे नहीं जाया जाएगा, लंबा सफर है, लैट्रिन पेशाब की हाजत हुई तो कैसे क्या किया जाएगा। मैंने फौरन कॉल किया
मैंने अपनी स्थिति बताई कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद मैं फौरन बस अड्डे भागा हूं और वहां पर भी सीट खाली नहीं बस में। फिर मैंने फ्लाइट का टिकट देखा, फ्लाइट का टिकट 26-24 हजार रुपये उसका टिकट, आना जाना 50-60 का खर्चा, जो कि आप लोगों के उसमें नहीं था। बहुत कोशिश के बाद बस में मुझे सीट मिली कानपुर से पटना के लिए, और मैं शाम को 5 बजे चला हूं वहां से, और वो मुझे 8:30 बजे अगले दिन रात में पटना छोड़ रही है, 27.5 घंटे के बाद। अब मैं बस में जो मुझे सीट मिली उसमें भी ओवर चार्जेस लिया, लेकिन सीट सिर्फ इतनी कि हम ऐसे बैठ पाए थे, पैर भी हमारे नहीं फैल रहे थे, लोग बस के ऊपर बैठे हुए थे। बहरहाल जैसे तैसे पटना तक के मैं आया। फिर पटना से आपका पूर्णिया तक मैं आया, और यहाँ तकरीबन 10-10:30 बजे मैं पहुंचा हूं, और तब से मैं अभी तक सोया भी नहीं हूं। और बस यहाँ मैं पहुंचा था कि अचानक से मेरे पास कॉल आई घर से कि वालिदे मोहतरम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग हमारे वालिद साहब के लिए दुआ करें कि इलाह आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, हमें ताकत दे बोलने की, अमल करने की, और आप तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा उस पर पूरे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उन्वान जो दिया गया है वो बड़ा हसास उन्वान है इल्म तरबियत के ताल्लुक से। आज जरूरत है इस मौजू की। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसका बेपनाह शुक्र एहसान है कि हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह हमें जानवर भी बना सकता था, जिन्हें न कपड़ा पहनने का सुलूक, न खाने का सुलूक, न चलने का सुलूक, न जिंदगी बसर करने का सुलूक हो। अल्लाह हमें कुत्ता, बिल्ली, सुअर कुछ भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। और निजाम तरबियत जो अल्लाह सुब्हान व तआला माँ के पेट के अंदर करता है, आप उस निजाम तरबियत के ऊपर गौर करिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला का निजाम किस तरीके से माँ के पेट के अंदर चलता है। और यहीं से आप लोग गौर करिएगा कि हमारे समाज के अंदर, हमारे अंदर इल्म की कितनी कमी है और हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। देखिए, खुतबा मसनूना की बात मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पेश करी है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है। वजअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, जब मर्द और औरत मिलाप करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मर्द का मनी बीवी के मादरे रहम में जाता है, अल्लाह उसे महफूज जगह पर ठहरा देता है और उसके नुत्फे की शक्ल बना देता है। अभी वो मनी का कतरा है, नुत्फा है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिम मकीन, कि हमने उसे महफूज जगह पे ठहरा दिया है। और उसे महफूज जगह पे ठहराने के बाद सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, हमने उसको खून का लोथड़ा बना दिया है।
40 दिन गुजरते हैं, 40 दिन गुजरने के बाद हमने उसको खून का लोथड़ा बना दिया है। और खून का लोथड़ा बनने के बाद 40 दिन और गुजरे, 40 दिन और गुजरने के बाद हमने उसको गोश्त का लोथड़ा बना दिया है। फिर 40 दिन और गुजरते हैं, उस गोश्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हाथ बना रहा है, हमारा दिमाग बना रहा है, हमारा दिल बना रहा है, हमारे पैर बना रहा है, हमारी किडनी बना रहा है, हड्डियां चढ़ा रहा है। फकसौनल इज़ाम लहमा, हड्डियां चढ़ाने के बाद उसके ऊपर फिर से गोश्त चढ़ा रहा है। देख रहे निजाम तरबियत किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहा है। सुम्मान शाअनाहु खल्कना, कर एक इंसान को हमने एक बेहतरीन शक्ल दे दी। इससे अच्छी तरबियत किसी की अल्लाह सुब्हानहू तआला कर सकता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो जात की उसने हमें इतनी अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम माँ के पेट के अंदर है, अल्लाह ने हमारे हाथ बनाया। अभी हम माँ के पेट के अंदर है, अल्लाह ने हमारे पैर बना दिया। अभी हम माँ के पेट के अंदर है, अल्लाह ने हमारी आंख बना दिया है, हमारे कान बना दिए, पकड़ने के लिए हाथ बना दिया, दिल बना दिया, दिमाग बना दिया। माँ के पेट से बाहर आते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, आए मेरे बंदो, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। आए मेरे बंदो, जब तुम्हारी माँ से तुम्हारा रब तुम्हें निकाल रहा था, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारा रब तुम्हारी माँ से तुमको निकाल रहा था, तुम अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहे थे, ला तालमून शैया, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तुम्हारे पास हाथ भी थे, तुम्हारे पास पैर भी थे, तुम्हारे पास समझने के लिए दिमाग भी था, सुनने के लिए कान भी थे, बोलने के लिए जुबान भी अल्लाह ने दिया था। ला तालमून शैया, तुम उस वक्त कुछ भी नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हें कान दिया सुनने के लिए, वल अबसारा, आंख दी देखने के लिए, वल अफइदा, और दिल दिया सोचने समझने के लिए, दिमाग दिया समझने के लिए, दिल दिया सोचने के लिए। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने यहां पर जो इंसान की निजाम तरबियत करी है, हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए, जितनी भी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उन तमाम चीजों से एक इंसान इल्म हासिल करता है। अल्लाह ने आंख दिया, हम देख करके किसी चीज का इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने हाथ दिया, हम महसूस करके इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने पैर दिए, हम चल करके इल्म की राह की तरफ चल करके, दीन की तरफ चल करके हम इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ने कान दिए सुनने के लिए, अभी आप सुन रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए। लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ने जितनी चीजों को बयान किया, जितनी भी चीजें हमें और आपको दी हैं, इसलिए दी ताकि हम इल्म हासिल करें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए किसी का 15 साल से हाथ ऊपर है, कोई 12 साल से खड़ा है, कोई 20 साल से नहाए नहीं है। ऐसी ऐसी कौमें जो गोबर खा करके अपना गुजारा कर रही है, जानवरों का मूत पी करके अपना गुजारा कर रही है, औरतों की शर्मगाहों की पूजा करी जा रही है, तो कहीं शिवलिंग की पूजा करी जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने हमें और आपको सोचने समझने की सलाहियत बख्शी है, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह ने उनको हाथ तो दिए हैं लेकिन पकड़ने की सलाहियत नहीं है,
इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, फरमाया अलहुम अर्जुन यमशून बिहा, क्या इनके पास वो पैर है जिससे वो चलते हैं, यानी इनके पास पैर तो है लेकिन चल नहीं सकते हैं। अम लहुम ऐदुन यबतिशून बिहा, क्या इनके पास वो हाथ है जिससे वो पकड़ते हैं, इनके पास हाथ तो है लेकिन पकड़ने की सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ले ली है। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, इनके पास आंख है, आंख से वो देख नहीं सकते हैं। आंख तो है लेकिन अल्लाह ने उनके आंखों से रोशनी छीन लिया है, समझने और सोचने की सलाहियत को छीन लिया है, अच्छी चीज को देख नहीं सकते हैं। अम लहुम आज़ानु यस्मऊन बिहा, क्या इनके पास वो कान है जिससे वो सुनते हैं, इनके पास कान तो है लेकिन सुनने की ताकत नहीं रखते हैं। मेरे भाई प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए, पैर है चलने की ताकत नहीं है, हाथ है पकड़ने की ताकत नहीं है, आंख है पकड़ देखने की ताकत नहीं है, कान है सुनने की ताकत नहीं है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है, हमने उनको सारी चीजें तो दी हैं, सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, दिमाग है सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, कान है सुनने की सलाहियत नहीं है, आंख है देखने की सलाहियत नहीं है, इल्म हासिल करने की तमाम रास्ते जो है अल्लाह ने वो बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे के सारे लोगों को खड़ा करके कहेगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारी जुबानों पे ताले लग जाएंगे, तुम्हारी जुबानों पे ताले लगा दिए गए हैं, जुबान बंद, ताले लगा दिए जाएंगे। और अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जुबानों पे ताले लगा दिए जाएंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अल्लाहु अकबर, हाथ गवाही देंगे, हाथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करेंगे, इन हाथों से तुमने इल्म सीखा था या गंदे गंदे कामों की तरफ बढ़ाया था। व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पैर गवाही देंगे, ये पैर तुम गुनाहों की तरफ ले गए थे या फिर तुम नेकियों की तरफ ले गए थे, तुम्हारी नीयत क्या थी, इल्म सीखना मकसद था या कुछ और सीखना मकसद था। अल्लाह ने आंख दिया, तुमने इसको किस तरीके से बर्बाद किया है, अल्लाह के कलाम और उसके रसूल की बातों पे ध्यान दिया है, उसकी चीजों पे देखा है या फिर गंदी चीजों में अपना वक्त जाया किया है। कान दिया है लेकिन कान तो सुन रहे हैं, कानों से सुनने की सलाहियत बाकी है, लेकिन कल कयामत के दिन अगर तुम्हारे कानों ने पूरी बातें सुनी होंगी, कल कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ वो कान भी गवाही देंगे, पैर भी गवाही देंगे, हाथ भी गवाही देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है। आप अपने जिस्म पे गौर कर लीजिए, इन तमाम आयतों को जो मैंने पढ़ा है कि इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने ये तमाम चीजें हमको सिर्फ उल्टा हाथ पखाना करके सोचने के लिए नहीं दिया है, ये आंख सिर्फ गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है, ये कान सिर्फ और सिर्फ गंदी बातों को सुनने के लिए नहीं दिया है, बल्कि मेरे प्यारे साथियों इल्म हासिल करने का ये आला है, सामान है जो हमारे जिस्म के अंदर। अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथ, आप इल्म की अहमियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। इसको इमाम बुखारी की उस हदीस को उठाइए जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नबी अकरम फरमा रहे थे, इन्नल्लाह खलक़ अर्रहमा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया, हीना खलक़ा, इस हदीस को सुनिएगा बहुत गौर से, बड़ी जबरदस्त हदीस है ये।
हीना खलका मियत रहमतिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया। उस दिन से जब से जमीन और आसमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया, मियत रहमतिन, 100 रहमत को पैदा कर दिया। 100 रहमत को पैदा किया और 100 रहमत को पैदा करने के बाद फअमसका इंदहु तिसअतन व तिसईन रहमा, 100 रहमत को पैदा करने के बाद 99 रहमत अपने पास रोक ली। 99 रहमत अपने पास रोक लिया। व अरसल फी खल्किही कुल्लिही रहमतन वाहिदा, एक रहमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बची हुई थी उसने दुनिया के अंदर नाजिल कर दिया। उसी एक रहमत की बुनियाद पर एक माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत की बुनियाद पर जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसी एक रहमत की बुनियाद पर बीवी अपने शोहर, शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। उस एक रहमत का ये आलम है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ने उस एक रहमत की बुनियाद पर नबी अकरम को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब दे दिया। आए नबी, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह ने 100 रहमत पैदा करी। 100 रहमत को पैदा करने के बाद दुनिया के अंदर एक रहमत नाजिल करी, 99 रहमत अपने पास रोक ली। हदीस के अल्फाज हैं फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लि लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा लम ययस मिनल जन्ना, अगर दुनिया का गुनहगार आदमी जिसने कभी अल्लाह की इबादत ना करी हो, जिसने कभी अल्लाह अल्लाह ना किया हो, मस्जिद के दरवाजे कभी ना गया हो, फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लि लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा लम ययस मिनल जन्ना, दुनिया का वो गुनहगार बंदा जिसने कभी अल्लाह की इबादत न करी हो, अल्लाह को जानता नहीं है, अल्लाह को मानता नहीं है, अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जिंदगी भर उसने गुनाह पे गुनाह किए हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर उस बंदे को जो अल्लाह का गुनहगार बंदा है, अगर उसको अल्लाह की एक रहमत का अंदाजा हो जाए कि अल्लाह इतना ज्यादा रहम करने वाला है, एक रहमत का अंदाजा हो जाए, लम ययस मिनल जन्ना, तो वो सोचेगा अल्लाह तो इतना ज्यादा रहम करने वाला है, अल्लाह तो अपने बंदों पर इतना ज्यादा मेहरबान है, जब माँ बाप हमसे नाराज नहीं हो सकते हैं तो अल्लाह हमें जहन्नम के अंदर कैसे दाखिल कर सकता है। गौर करिए, एक काफिर बंदा जिसे अगर अल्लाह की रहमत का अंदाजा हो जाए, एक रहमत, 99 रहमत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक रहमत की बात हो रही है, अगर उसे अल्लाह की एक रहमत का अंदाजा हो जाए तो वो सोचेगा अल्लाह इतना ज्यादा रहम करने वाला है, हम गुनहगार हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो माफ कर देगा। आपको इस रहमत का अंदाजा कब होगा मालूम है? आपको इस रहमत का अंदाजा जब होगा जब आपके अंदर इल्म होगा। आज ये उम्मत मुस्लिमा कहां जा रही है? इल्म नहीं है, अल्लाह की रहमत को कैसे पहचानेंगे? इल्म नहीं है। जिस इस्लाम का सबसे पहला शब्द इकरा, पढ़ो, आज हमने उसी को किनारे कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गारे हिरा में जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, सूरतुल अलक की शुरू की 5 आयतें, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो इकरा सबसे पहला वर्ड जो इस्लाम का था, मेरे प्यारे साथियों, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के था, इल्म को सीखने को लेकर के था। आज हमने क्या बना डाला है? जिस उम्मते मुस्लिमा के मजहब की बुनियाद इल्म पर पड़ी हुई है, आज इस उम्मते मुस्लिमा को कहना पड़ेगा कि इल्म हासिल करो, दीन और इस्लाम के बारे में जानो, अल्लाह के बारे में जानो, उसके रसूल के बारे में जानो। क्या उस ये आवाज कहां से आ रही है?
अब गौर करिए कि हम और आप कहां आ गए हैं। हम जलसे बहुत करवाते हैं, लेकिन क्या हमारे समाज के अंदर कुछ तब्दीलियां आई? नहीं आई। ये जलसे जुलूस, ये मेले ठेले, यहां तो मेलों का रचन है, चलन चलता है। मेला खत्म, जलसा खत्म। हमने सीखा क्या है? नतीजा सिफर है, जीरो है। इल्म के मैदान में हम खाली हैं। हमने कितना सीखा? हर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे कि हम कितने पानी में हैं। हमारे अंदर इल्म की कितना समझ है, इल्म की कितनी जानकारी है, हम कितना मजहब इस्लाम के बारे में जानते हैं। हर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे। बड़े जलसे सुनते हैं, बड़े खुतबे सुनते हैं, फला मौलवी को बुलाना, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ऐसी तकरीरों से क्या फायदा कि नतीजा सिफर हो, जीरो हो। ऐसे जलसों से क्या फायदा कि हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उस बीमारी की तरह जब हमें होती है, इसको डायरिया बोलते हैं, कि ऊपर से खाते हैं और दूसरे रास्ते से निकाल देते हैं। ना खून बनता है, ना गोश्त बनता है, ना ताकत आती है। उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जलसे और जुलूस का भी हाल यही हो गया है कि हम सुनते तो हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग पे असर नहीं करता। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हम इस नियत से नहीं बैठते कि आज हम सुनेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। आज मुसलमान क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? इसलिए कि इल्म के मैदान पूरा खाली है। इल्म का मैदान खोखला है। कोई मजहब इस्लाम के बारे में सही से नहीं जानता। जिस मजहब इस्लाम की तालीम ये हो, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी इल्म के जरिए तुमको मकाम अता फरमाता है, इसी इल्म के जरिए तुम्हें बुलंदी अता फरमाता है। समंदर में रहने वाली मछलियां वो दुआ करे, जमीन में चलने वाले कीड़े मकोड़े चींटियां वो अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करे, समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात को अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करे। जमीन और आसमान में जितनी मखलूकात है, वो सारी मखलूकात जो इल्म की राह में निकलता है, वो अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह इस बंदे को बख्श देना। हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा मेरे प्यारे साथी। यह अफसोस का मकाम है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम और आप कहां से कहां आ चुके। तसव्वुर करिए मेरे प्यारे साथी, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी स्मार्टनेस की वजह से नहीं, अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं जाने जाते हैं। आज दुनिया उनको याद रखती है तो उनके इल्म की बुनियाद पर याद रखती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं जाना जाता है। आज उनको जाना जा रहा है तो उनकी इल्म की वजह से जाना जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमहुल्लाह, उनको दुनिया याद रख रही है तो उनके इल्म की बुनियाद पर। इमाम मालिक को याद रख रही है तो उनके इल्म की बुनियाद पर। इमाम शाफई को याद रख रही है तो उनकी इल्म की बुनियाद पर। सनाउल्लाह अमृतसरी को दुनिया याद रख रही है तो उनके इल्म की बुनियाद पर। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े रईस आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, सबके सब आके चले गए, लेकिन किसी को कोई याद नहीं रखता मेरे प्यारे साथियों। लेकिन जो इल्म वाला है उसको अल्लाह की तरफ से दुनिया हमेशा याद रखती है। मेरे प्यारे साथियों, इल्म हासिल करो, इल्म के मैदान में आगे बढ़िए, इल्म के मैदान में आगे बढ़िए। आप
अंदाजा लगाइए कि मजहब इस्लाम ने इल्म हासिल करने की तरफ कितना ज्यादा जोर डाला है, कितना ज्यादा जोर डाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, आए नबी आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आए नबी कह दो, इन लोगों से कह दो, जो जानते हैं वो लोग और जो नहीं जानते हैं वो लोग, यानी जानकार और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, जैसे कि एक जो अपनी आंखों से देख ले रहा है, बीना आदमी है, उसे अपनी आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो और अंधे बराबर हो नहीं सकते हैं, उसी तरीके से एक जाहिल और एक आलिम में फर्क है। एक जानकार और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। इतना ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क है। आज अपने समाज का हम जायजा लें। हर इंसान चाहता है कि समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो। कौन नहीं चाहता यहां पर बैठा हुआ शख्स कि समाज के अंदर से बुराइयां ना खत्म हो। तरबियत, जब हमारे अंदर इल्म नहीं होगा तो हम क्या तरबियत देंगे। हम पहले जाने, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वअलम, जान लो, पहले जानकारी हासिल करो कि अल्लाह एक। बगैर जानकारी करे अल्लाह के बारे में नहीं जान सकते हो। अभी वाकयात आएंगे एक से एक दर्दनाक कि तरबियत किस बुनियाद पर करी जाती है। अगर आप लोगों की दिलचस्पी रही और इसी तरीके से सुनते रहे तो मेरे प्यारे साथियों, अपने दिलों को थामे रखिएगा, एक से एक वाकयात आने वाले हैं कि इंसान जब उसके पास जानकारी नहीं है तो इल्म क्या सीखेगा। औरतें आती हैं जलसों में, मेले ठेले में जलेबी खाएंगी, टहलेंगी, घूमेंगी, मैंने देखा अभी। तो ये अपनी औलादों को क्या तरबियत देंगी जब उनके अंदर खुद तरबियत नहीं है। अभी भी देख लीजिए, आवाजें आ रही हैं। झूठों का फंक्शन हुआ था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको बादशाह सलामत बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उसमें से एक था वो जीत गया था। और मालूम उसने क्या कहा था कि एक कमरे में 4 औरतें हैं और चारों खामोश। ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह सलामत ने कहा इधर आ, तू जीत गया। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि 4 औरतें बैठी और चारों चुप हो। वो भी आप लोगों ने सुना होगा, आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बैठे बात कर रही थी। एक औरत बोल रही थी, बोलते 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 अचानक से ऊपर से आम गिर गया। दूसरी औरत बोलने चली, कहने की बच्ची तुम चुप हो जाओ, मैं तुम लोग की बातें सुन सुन के इतना पक गया हूं कि मैं ऊपर से नीचे गिर गया। आम भी पके जा रहे हैं और आप देख लीजिए अभी भी वहां से आवाजें आ रही हैं, वहां बातें चल रही होंगी। ये बच्ची जेवर कहां से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कपड़ा कहां से लाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बच्ची की शादी कब है। ये दीन की बातें सीखने थोड़ी आती हैं। अगर औरतें दीन की बातें हकीकत में सीखने आए ना, तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को पहला मदरसा कहा गया, पहली तालीम गाह बताई गई है। मर्द तो बेचारा सुबह उठता है, खेत जाता है, काम करता है, शाम को आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, 2-4 घंटे बाहर रहता है शाम को दोस्तों यारों के साथ। लेकिन बच्चे तो हर वक्त मां के साथ रहते हैं। जब मां के अंदर तरबियत नहीं है, खुशबू लगा करके आ रही है, जिहालत का ये आलम है कि मर्दों की महफिल में चल रही है, तो वो औरत अपनी बच्चों को क्या तरबियत देंगी। पहले इल्म हासिल करिए। बस मैं इल्म के ताल्लुक से इतनी बातें बयान किया है।
अब तरबियत पर आइए कि पहले इल्म हासिल करिए। तरबियत अगर करनी है तो मेरे प्यारे साथियों, हर इंसान को अगर तरबियत के मामले पे गौर करना है तो पहले अपने से इस्लाह करे। हर इंसान पहले अपनी तरबियत करे। हर इंसान दूसरे का मत देखे, पहले इंसान अपनी तरबियत करे, बाद में दूसरे की तरबियत करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहा है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ईमान वालो, पहले तुम अपने आप को देखो, तुमने कल कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तुम दूसरों के ऊपर बाद में उंगली उठाना। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम अपने गिरबान में जाग करके देखो तुमने कल कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। दूसरों के घरों में बाद में झांकना, तुम पहले अपने आप को देखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालो पहले अपने आप को देखो, पहले अपनी इस्लाह करो, पहले अपनी तरबियत करो, बाद में दूसरों की तरबियत करना। पहले अपने घर में देखो लड़की की शादी में कितना जहेज दिया है, बाद में दूसरे घर में झांक करके देखना, दूसरे के बारे में बात करना, फला की यहाँ शादी हुई है, उसने अपनी लड़की को फला फला जहेज दिया है। पहले अपने घर में पाबंदी लगाओ, अपनी तरबियत करो, तुमने अपनी लड़की की शादी में कितना जहेज दिया है। तुम शराब पीते हो, शराबी हो, नशा उतरने के बाद दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हो, वो तो शराबी आदमी है, वो बहुत बुरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपनी तरबियत करो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारे घर की माँ और बेटियां तैयार होकर के कहां जा रही हैं, कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही है, तुम पहले अपने बारे में देखो, बाद में दूसरे के घर में झांक करके देखना कि दूसरे की लड़कियां क्या कर रही हैं। पहले अपनी तरबियत करो। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी तरबियत करो। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लेकर के जाइएगा, इल्म हासिल करना है। इल्म उन्वान दिया गया है। बिहार जैसी सरजमीन पर मुझे इल्म के ताल्लुक से बोलने के लिए कहा गया। मैं भी सोचता रहा कि मैं क्या बोलूंगा। यहाँ के लोग तो बड़ा चटपटा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग तो बड़ा अजीबोगरीब मामला पसंद करते हैं। इल्म के ताल्लुक से क्या पब्लिक सुनेगी? मैं मनी मन में सवालात कर रहा था। फिर मैंने अल्लाह से दुआ करी, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा चला जाएगा। जिसको सुनना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी, वो सुनेगा, नहीं सुनना होगा उठ करके चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है, मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है, मुनाफिक समझते हैं किसे कहते हैं? यानी वो बज़ाहिर तो इस्लाम लाए हुए हैं कि हम इस्लाम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें राजदार समझ रहा हूं, मैं तुम्हें राजदार बना रहा हूं, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं। उस लिस्ट में मदीना के मुनाफिकों के नाम है। जब तक कि तुम जिंदा रहना, उन मुनाफिकों के नाम किसी को मत बताना। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, ठीक है अल्लाह के रसूल। हुज़ैफा आपसे वादा ले रहा है, आपने हुज़ैफा को राजदार बनाया है। अल्लाह की कसम, जब तक के हुज़ैफा जिंदा रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मदीना में कौन कौन मुनाफिकीन है। हजरत हुज़ैफा ने उस लिस्ट को लिया, रख लिया। उस दिन के बाद अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इधर तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते हैं और लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल से पहले मुनाफिकों की लिस्ट हजरत हुज़ैफा को दिया था।
लोगों ने आपसे आकर पूछा, अय हुज़ैफा, मैंने सुना है अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों की लिस्ट आपको दी है, मुझे बताइए वो कौन कौन मुनाफिक है मदीना के अंदर जो रहते हैं, हमें उनके नाम बताइए। हजरत हुज़ैफा ने मना कर दिया, अय लोगों, अल्लाह के नबी ने मुझे राजदार बनाया है, अल्लाह के नबी ने मुझसे कसम लिया था, मुझे अपना राजदार बनाया है, जब तक के हुज़ैफा जिंदा रहेगा मदीना के जो मुनाफिकीन है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। लोगों ने वहां से चले गए और मालूम हुआ कि हुज़ैफा बताने वाले नहीं है। लोगों ने अपने अकली अकली घोड़े दौड़ाए और मदीना की सरजमीन पर जब किसी का इंतकाल हुआ करता था, जब कोई मर जाया करता था, तो उस जनाजे पे नजर न हो करके लोगों की नजरें हजरत हुज़ैफा पर रहा करती थी। अगर हजरत हुज़ैफा बिन यमान उस जनाजे के अंदर आए हैं तो लोगों को यकीन हो जाया करता था कि ये किसी मोमिन का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा है। अगर हुज़ैफा बिन यमान उस जनाजे के अंदर नहीं आते थे तो लोग समझ जाते थे कि किसी मुनाफिक का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। लोगों ने अपने अपने अकली पुलाव बनाना शुरू कर दिए कि अगर हुज़ैफा आए तो मोमिन का जनाजा है, मुसलमान का जनाजा है, अगर हजरत हुज़ैफा नहीं आए हैं तो वो किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, मुनाफिक का जनाजा है। उस दिन के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा को दावत करी, आए हुज़ैफा, आज रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे, आज रात की दावत आपकी हमारे यहाँ है। हजरत हुज़ैफा कहने लगे, ठीक है, मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा। हजरत हुज़ैफा दावत में जाते हैं, हजरत उमर फारूक के यहाँ दस्तक देते हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना तनावुल फरमाते हैं, खाना खा चुके हैं, हाथ धुलते हैं, वापस घर जाते हैं, कहते हैं, आए उमर हमें इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारी दावत करी है। हजरत उमर कहते हैं, आए हुज़ैफा, तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारी दावत क्यों करी है? क्या तुम्हें मालूम है? कहने लगे, क्यों नहीं? कहने लगे, आए हुज़ैफा, मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लिहाजा उसका सही सही जवाब देना। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको मना कर सकूं, आपके बारे में तो नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कहा था, लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते, मेरी क्या मजाल मैं आपको मना कर सकूं। जो पूछना है पूछिए, जो सवाल करना है वो सवाल करिए। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिएगा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आए हुज़ैफा, अल्लाह के नबी ने जो तुम्हें लिस्ट दी थी अपने इंतकाल से पहले, उसमें मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। आए हुज़ैफा, मुझे दूसरों से दरोकार नहीं है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हुज़ैफा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है, उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। अगर उस लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं अल्लाह से दुआ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगू। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसकी फिक्र है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं, नहीं नहीं, वाह उमर, बड़ा अच्छा बहाना है, दावत करके तुम मेरे मुंह से उड़वाना चाह रहे हो मदीना के अंदर कौन मुनाफिकीन है कौन नहीं, बड़ा अच्छा बहाना है, माफ करिएगा मैं नहीं बता सकता हूँ। कहने लगे, हुज़ैफा, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे दूसरे के बारे में नहीं जानना है, मुझे दूसरों के बारे में कोई दरोकार नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम के अंदर जाएगा, कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान है, कौन मोमिन है, कौन मुसलमान नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी ने जो लिस्ट तुमको दी हुई है
उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। अगर उमर का नाम है तो उमर अल्लाह से तौबा करे। गौर करिए, उनको किसकी फिक्र है? कोई सोच सकता है जिनको जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर मिली, जिनके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। और वो क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे बारे में बता दो, अगर मेरे बारे में मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं अल्लाह से माफी मांग लूं। उनको अपनी फिक्र थी, पहले अपनी तरबियत करी। हर इंसान अपनी तरबियत करे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुआज़ इब्न जबल की उस हदीस को उठाइए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, गौर करिएगा, आप पर भी आ रहा हूं। यहां बड़ा बच्चों का अजीबो गरीब माहौल है, मैं देखता हूं। मतलब कोई तरबियत नहीं, कोई सफाई सुथराई नहीं, बड़ा अजीब माहौल है। जरा हमारी माँ और बहनें इस चीज पर जरा ख्याल रखे, नजाफत पे, सफाई और सुथराई पे। आज बच्चे देखिए कैसे गंदे संदे बने रहते हैं। और खैर बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी माँ और बहनें अपनी बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहली चीज है, अब यहां से कौन करना शुरू करिए। पहले इंसान इल्म हासिल करे, मैं सिस्टम से लेके चल रहा हूं, इल्म हासिल करे कोशिश करके, और फिर तरबियत में सबसे पहले अपनी तरबियत करे, और अपनी तरबियत करने के बाद हर इंसान अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी है, इस हदीस को जरा आप देखिए। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, और मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमात। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के नबी ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुझे अल्लाह के नबी ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। उन 10 बातों में सबसे पहली चीज ये फरमाई, ऐ मुआज़, यही तालीम अपने बच्चों को दीजिएगा, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया इन कुतिलता व हुर्रिकता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, और हुर्रिकता, या जलाकर राख कर दिया जाए। कत्ल करवाना गवारा कर लेना, अपने आप को आग में जलाकर राख करवाना गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी दूसरी हस्ती को शरीक मत करना। इन कुतिलता बहुरिकता, जलाना राख करवा लेना, कत्ल करवाना, बोटी बोटी करवाना गवारा करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। शिर्क अल्लाह से दूर कर देता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से यही तो कहा था, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। जो समझ में आए करो, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन शिर्क अल्लाह के यहां माफी नहीं है। पहली नसीहत अपने बच्चों को आप ये करिए कि शिर्क, मेरे बेटे शिर्क मत करना। आज बच्चा पैदा होते ही कार्टून दे दिया जा रहा है, रो रहा है तो कार्टून सिखाया जा रहा है। वो एक वाला आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं सब। और वो भी टमाटर बड़े मजेदार। तो बच्चे तो सुनते हैं चुप हो जाते हैं। बच्चे गाली बक्कर के बाहर आ रहे हैं, मां हंस रही कर रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसे कैसे तरबियत हुई? ऐसे तरबियत नहीं होने वाली। सबसे पहली चीज
बेटा शिर्क मत करना अल्लाह के साथ। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को नहीं। अब मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ, नहीं अगर मैं इस पे बोलना शुरू कर दूंगा, मैं सरजमीन कानपुर का रहने वाला हूँ, तो ये पूरी रात कब खत्म हो जाएगी, शिर्क का उन्वान नहीं खत्म होगा। इसलिए मैं इसको बहुत कंट्रोल करके इसको छोड़ रहा हूँ। बस पहली चीज शिर्क की, शिर्क तलकीन करना की, बेटा शिर्क मत करना। हजरत माज इब्न जबल फरमाते मुझे अल्लाह के नबी ने पहली चीज नसीहत फरमाई, आए माज अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इनको तिलता व हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए और चाहे तुझे आग में जला करके राख कर दिया जाए, कत्ल होना गवारा करवा लेना। आग में जला करके अपने आप को जलवा करके राख बनाना गवारा करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। उसके आगे की बात देखिए मेरे प्यारे साथियों। अब हजरत माज इब्न जबल फरमाते हैं दूसरी नसीहत मुझे फरमाई, वला तउक्कन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। आए माज व इन अमराकन तखरुज मिन आहलिक व मालिक, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हुक्म दे कि अपनी बीवी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ना गवारा करना, लेकिन अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना। आज यहाँ कितने लोग हैं जो औलाद के ठुकराए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, माँ बाप बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। जब हमने उनकी तरबियत नहीं करी तो हमको नतीजे में यही तो मिलेगा कि अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। दूसरी नसीहत बच्चों को ये दी जाए कि बेटा कुछ भी हो जाए माँ बाप का दिल मत दुखाना। दुनिया जमाने के लोग धोखा दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों से फायदा नहीं उठाते। लाख गुनाह करके आओ, जैसे अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू गुनाह करके आ, मैं रहमत लेकर के आऊंगा। माँ बाप भी कहते हैं बच्चे तूने गलती कर दी, कोई बात नहीं, एक बार सिर्फ ये कह दे अय अम्मी जान, अय अब्बू जान मुझसे गलती हो गई, माँ बाप गले से लगा लेते हैं, माफ कर देते हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, तुम्हारे रब का फैसला हो गया है, तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है, इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी। और उसके बाद वबिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन के साथ उसमें सलूक किया जाएगा। देख रहे हैं अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के हुस्न सलूक को साथ में रखा है। आप अंदाजा लगाइए कि वालिदैन के हुस्न सलूक कितना ज्यादा अहमियत रखता है। हराम है उसके ऊपर जन्नत जो अपने वालिदैन का दिल दुखाता है। वो आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता हो। देखिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, एक सहाबी रसूल अपनी लंगड़ी लूली मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। लंगड़ी है, लूली है, कांधे पे बैठाए हुए हैं और खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। और दौरान तवाफ हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मुलाकात हो जाती है। मसला पूछ बैठते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी लंगड़ी लूली माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? कोई जवाब नहीं दिया, आगे चल दिए। फिर दोबारा चक्कर लगाया, फिर टकराव हो गया। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे मसला पूछा था, मेरी माँ लंगड़ी है, पैरों से चल नहीं सकती है,
लूली है, हाथों से पकड़ नहीं सकती है। मैं अपनी माँ को, लंगड़ी लूली माँ को काने काबा का तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा चक्कर लगाते हैं, तीसरी बार ये सवाल करते हैं। हजरत उमर फारूक ने फिर कोई जवाब न दिया। ये 7 चक्कर लगाने के बाद फिर टकराव होता है। 7 चक्कर लगाने के बाद वही मसला पूछ बैठते हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, ये 7वां चक्कर है, मैंने आपसे मसला पूछा था, आपने मेरे मसले का जवाब नहीं दिया। मैं ये 7वीं बार पूछ रहा हूँ। मैं अपनी लंगड़ी लूली माँ को कांधे पे बैठा करके खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, तुम अपने माँ के हक अदा करने की बात कर रहे हो, तुम अपने माँ के हक अदा करने की बात कर रहे हो। जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी, जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी और जनते वक्त उसने तकलीफ की जो पहली आवाज निकाली थी, आ, अभी तुम उस आ का भी बदला पूरा नहीं अदा कर पाए हो। पूरी जिंदगी का हक तो बहुत दूर की बात है। इतना बड़ा मकाम है। फरमाया है माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। दूसरी नसीहत, माँ बाप को तकलीफ मत देना। ये आवाज इतनी आ कहां से रही, मसला क्या है? आप लोग ये बताइए, बातें कर रही है कि लड़ झगड़ रही है? मैं करते पहले हल्ला खुल्ला पर से शांति करे, जैसा कर लो डिस्टर्ब हो जाता फिर करते हैं, डिस्टर्ब करो अपना पिंडले जो माया सीधा जलक हल्ला खुल्ला पर से शांति करे। मोबाइल पिंडालों के अंदर मोबाइल बंद हो गया है, किसी को अगर मिल गया हो तो हमारी करके मोबाइल जमा कर दे स्टेज पे। मोबाइल अगर कोई लिया है चोरी करके, हाँ, महिला के पिंडाल में, वो मोबाइल स्टेज पर जमा कर दे, बड़ा मेहरबानी होगी। हमें तो ये लग रहा है कि ये लोग गुस्सा दिखा रही हैं कि मौलाना साहब, ये लोग जलसा कमेटी वाले पैसा भर भर के हम लोग से लेते हैं और हम लोग के ताल्लुक से कुछ कहा नहीं जाता है, वही बुराई वही बुराई। चलिए आप लोगों के ऊपर आता हूं मैं। बस मेरी तकरीर का खुलासा आप यहीं से समझिए कि इल्म के मैदान में आगे बढ़िए और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। पहले शिर्क के बारे में मुतनब्बे करिए, शिर्क के बारे में बताइए, बेटा शिर्क मत करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ो, तमाम चीजें, बहुत सारी बातें थी, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूं यहाँ पर। मैं आगे अब कुछ नहीं कहूंगा। आइए इनकी तरफ चलते हैं। खुश हो रही होंगी अब कि तरबियत, एक माँ की तरबियत कैसी होती है, उसी तरबियत के लेकर के मैं आ रहा हूं। एक माँ की तरबियत कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों। ये औरतों की सोच गलत है कि मजहब इस्लाम ने औरतों की कमी बताई है। जहां एक तरफ इस्लाम ने औरतों की कमी बताई है, मर्दों के लिए फितना कहा है, वहीं दूसरी तरफ औरतों के कदमों के नीचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत भी रखी है। हम जब तमाम चीजों को जानेंगे समझेंगे तब ना अपने बच्चों को वैसी तरबियत दे पाएंगे। हमें बनना किस तरीके से है? हमें बनना है कटरीना कैफ की तरह, तो अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे? जो बुढ़ापे में भी अपने आदमी की नहीं होती, दूसरों के साथ चक्कर चलता है। हम जब नमूना उनको बनाए हुए हैं तो हमारी औलादें कहां से सही होंगी? पहले अपने अंदर जज्बा पैदा करो। कैसा जज्बा मेरे प्यारे साथियों? जज्बा ऐसा कि जो हजरत खंसा का। अब मैं आता हूं सीधा,
क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है मुझे अपने टॉपिक वहीं पर रोकने पर, और ये मेरे टॉपिक का हिस्सा है। इसको जोड़ना चाहे तो तरबियत के मौजू से जोड़ सकते हैं कि एक औरत के अंदर जज्बा कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अपने अपने कान